अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सर्दियों में अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको जो कि सॉक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जुराबों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पाँव की फिंगर्स पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। जो कि पहले तो छोटा सा दाना होता है, फिर बाद में बड़ा दाना बनता है, उसके बाद उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ उसके अंदर से पानी निकलना और ब्लड का आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी उनको फाका नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल करने के साथ ही आप इंशाल्लाह इस दर्द से, इस पेन से आप निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है और जो मेरे इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा डिजीज़ के हवाले से मालूमात मिलने वाली है और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और आपका जो पेशेंट है 100% उस ट्रीटमेंट करवाने के बाद ठीक हो सकता है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अगर हम पेशेंट में इस्तेमाल करवाएं तो वो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है। उस पेशेंट का जो मसला है ये 100% श्योर है कि वो जो अगर ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता है 3 से 5 दिन, 1 हफ्ता, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में इस तरह पाँव की फिंगर्स पर होता क्यों है, यानी कि वो अफराद जो कि बूट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बंद शूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से उनको जुराबें वगैरह पहनना पड़ती हैं। कि जब वो जुराबें उतारते हैं तो उनके पाँव की ऊपर वाली स्किन पर या फिर पाँव की फिंगर्स में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता पानी आना स्टार्ट हो जाता है। पानी के बाद जब उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो वो पानी अंदर से खारिज होना स्टार्ट हो जाता है और अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। तो बाज़ औक़ात आपको महसूस होने लगता है कि ये शायद कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो आप फंगल इन्फेक्शन के हवाले से मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं, हालांकि ये फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो लिहाजा आपको जो मैं ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है या फिर करवाना है। तो अगर आप इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये पेन जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिक्स इट ऑइंटमेंट की। मिक्स इट ऑइंटमेंट जो कि नहायत ही अच्छा होता है, ये स्किन में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो उस पर यूज़ करवाया जा सकता है। इसके साथ पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाने वाली जो ऑइंटमेंट होती है वो क्लोबी वेट ऑइंटमेंट होती है। इस ऑइंटमेंट का भी आपने इस्तेमाल करवाना होता है। तीसरे नंबर पर जो ऑइंटमेंट इस्तेमाल करवाई जाएगी वो म्यूपी ड्रम ऑइंटमेंट होती है। इस ऑइंटमेंट के भी इस्तेमाल करवाने से आपकी स्किन पर जो इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर टैबलेट अज़िटमा जो है, टैबलेट अज़िटमा 500 mg होती है। इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल करना होता है। ये एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जिसका फार्मूला जिथ्रोमाइसिन होता है। इसके साथ आपने एक और टैबलेट का इस्तेमाल करवाना होता है जिसका नाम कस्टीन होता है। टैबलेट कस्टीन जो कि 20 mg की टैबलेट होती है जिसका फार्मूला एबिस्टाइन होता है। ये नहायत ही अच्छी एलर्जी की टैबलेट होती है। इसके इस्तेमाल करवाने से पेशेंट की जो एलर्जी है बॉडी पर हो या फिर पाँव की फिंगर्स पर हो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है। कि सबसे पहले जो मिक्सिट है और क्लोबी वेट है इसको आपने मिक्स करना होता है, यानी कि जितनी मकदार आपने मिक्सिट ऑइंटमेंट की लेनी होती है उतनी ही आपने क्लोबी वेट ऑइंटमेंट की लेनी होती है। इन दोनों को आपस में मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद आपने मुतासरा जगह पर लगाना होता है। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन के किसी और हिस्से में भी निकलने के खदशात हैं तो आप पाँव की ऊपर वाली तमाम स्किन पर इसको लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल आपने सुबह शाम जारी रखना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं म्यूपी ड्रम ऑइंटमेंट की। इस ऑइंटमेंट का भी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ बात करते हैं कि टैबलेट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि अज़िटमा टैबलेट जो है जो कि 500 mg की टैबलेट होती है, इस टैबलेट का अडल्ट्स में सुबह शाम एक एक गोली का इस्तेमाल करवाया जाता है और इसका इस्तेमाल आपने 3 दिन तक जारी रखना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट कस्टीन की। टैबलेट कस्टीन इसका भी इस्तेमाल आपने सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त एक गोली का करना होता है, यानी कि आप पानी के साथ इस टैबलेट का ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है ये अडल्ट्स के लिए है, यानी कि आप कस्टीन टैबलेट 20 mg टैबलेट जो है ये आपने रात के वक्त एक गोली पानी के साथ लेकर सोना होता है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पाँव की जो उंगलियां वो बिल्कुल साफ़ होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका जो पेन है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और आप बिल्कुल हेल्दी हो चुके हैं। तो ये था आज की वीडियो में ट्रीटमेंट जो कि आप अपने पेशेंट में करवा सकते हैं, खुद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिजल्ट जो है वो सामने आएगा।
तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के बारे में या मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस पर जल्दी आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।